नमस्कार दर्शकों। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरह की भाग दौड़ में लगा हुआ है। कोई बेहतर नौकरी के लिए, कोई बड़ा घर पाने के लिए, तो कोई बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। लेकिन इसी भाग दौड़ के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे हैं। तहसील सोजत सिटी के ग्राम नयागांव, जिला पाली, राजस्थान में रहने वाली राधा देवी, जिनके पति 5 साल पहले हार्ट अटैक के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनके पास 2 वक्त की रोटी, बच्चों की पढ़ाई और सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। फिर अन्नपूर्णा मुहिम ने दस्तक दी, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे राधा देवी अन्नपूर्णा मुहिम की मदद से राहत की सांस ले पाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, लाखों परिवार ऐसे हैं जो कि भारत में गरीब हैं और उन लोगों को एक समय की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक समय का उनको अन्न भी नसीब नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि जो गरीबों की कोई नहीं सुनता, उनकी भगवान सुनता है। और यहाँ पर जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, उनके द्वारा असहाय परिवारों को राशन सामग्री वितरित की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राशन सामग्री है जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। जो भी असहाय परिवार है, गरीब परिवार है, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये परिवार का जो मकान है, यहाँ से ये प्रवेश कर रहे हैं और इस घर में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो अभी हम अंदर की साइड में चलते हैं। ये प्रवेश गेट है जो इस परिवार का यहाँ पर मकान बना हुआ है। ये अंदर का गेट है और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा आंगन है और छोटे से आंगन के साथ में यहाँ पर एक साइड में मकान बना हुआ है। और अगर ऊपर से बात देखें तो यहाँ पर कोई छत भी नहीं है, चादर है, टेंट शेड लगा हुआ है। यहाँ पर एक बाथरूम भी है जो बनाया हुआ है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, ये बाथरूम भी आप दिखाएं। इसमें दरवाज़ा तो है लेकिन ऊपर छत नहीं है। ये आप देख सकते हो, इस परिवार में जो बाथरूम बनाया गया है, केवल बाथरूम ही है, लेकिन इस बाथरूम में कोई छत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस स्थिति में ये परिवार है। मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ कैमरामैन से, यहाँ पर आप दिखा दे, ये कमरा बना हुआ है और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आंगन है छोटा सा बनाया हुआ, और यहाँ पर भी टेंट शेड लगाए हुए हैं जो भी कच्ची हालत में है, लकड़ी का यहाँ पर लगाया हुआ है इसको रोकने के लिए। और ये एक कमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक कमरा है और ऊपर यहाँ पर चादर लगाए हुए हैं जो कि सीमेंटेड चादर है और ये लकड़ी का दरवाज़ा यहाँ पे लगाया हुआ है। इसकी हालत भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं कहना चाहता हूँ कैमरामैन से, आप अंदर आइए और अंदर आकर आप यहाँ का भी एक बार दिखाइए। ये कमरा है और ऊपर की साइड में आप देख सकते हो, ये चादर से इसको जो बरसात होती है या कुछ यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है उसको रोकने के लिए यहाँ पर चादर को लगाया हुआ है। अंदर एक बड़ी लकड़ी है, पाइप है, इसको रोके हुए रखा हुआ है। बाकी ये कमरे की आप ये हालत देख सकते हो, सही ढंग से यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हो। और जो दीवारें हैं यहाँ पर, इन दीवारों में प्लास्टर भी नहीं है और ये देख सकते हो कोई लाइट की यहाँ पर व्यवस्था हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये खुले यहाँ पर पड़े हैं, ना कोई इसको सही से व्यवस्थित किया हुआ है। बाहर से कोई जहरीला जानवर भी अंदर घुस सकता है जिससे इनको परेशानी हो सकती है। यही सोने उठने का ये मकान है, एक ही कमरा है,
यहाँ पर ही गैस चूल्हा लगाया हुआ है, यहीं पर इनको पूरा सामान भी रखा हुआ है, यहीं पर ये सोते हैं, यहीं से ये उठते हैं। और ये मकान की हालत जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही दयनीय हालत है। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर चलते हैं बाहर की साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट की व्यवस्था भी सही से नहीं है। यहाँ पर चलते हैं और परिवार के मुखिया से एक बार बात करते हैं, उनके भी विचार हम एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये परिवार के मुखिया हैं, इनसे एक बार बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। नमस्कार चाची जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा। तो चाची जी आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं टोटल? वो 5 जना हो। आप 5 जने हैं। कौन कौन है परिवार में? 3 भाई है, एक भाई है। 3 भाई है और एक भाया है, यानी कि बोल रहे हैं कि 3 भाई यहाँ पर बहनें हैं और एक भाई है। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है फिर? नहीं, मैं एक ही हूँ। तो आपके जो पतिदेव है वो कहाँ पर है? ये तो चल गया, 13 साल है चलिया। 13 साल हो गए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो पति हैं उनका निधन हो गया है 13 साल पहले ही। कैसे हुआ था? खेत में पौध करता जो हार्ट अटैक आई गयो। खेत में काम कर रहे थे, यानी कि खेत में पानी दे रहे थे, तो हार्ट अटैक आ गया और उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। तो अभी कोई नहीं है कमाने वाला? नहीं है, मैं एक ही हूँ। तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? दो रही चल रहा, कौन करो? बस बड़ी मजूरी जाओ, नहीं दिन बैठा हुआ, कौन करो? मतलब कहने का ये है कि कोई मजदूरी आ जाए तो चले जाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो कोई सरकार से पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन लावे 1000 रुपये महीना। 1000 रुपये पेंशन आती है, तो 1000 रुपये से काम चलता है फिर? कहाँ ना चले, जाओ बड़ी मजूरी ले जाओ, कोई पैसे आन लाई। यानी कि लोगों की आप भैंसें चराते हो? पैसे जरा नहीं जाओ, कोई नरेगा में जाओ, कोई कौमात कमटमा जाओ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कहीं मजदूरी चलती है तो कमठा जो मतलब कहीं मकान बनते हैं तो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए जाते हैं और उससे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है। तो अभी तक जैसे आपने बताया कि 13 साल हो गए, तो 13 साल में आपका गुजारा कैसे चलता था? क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ होती है परिवार में। कहाँ करो? दर्शकों, ये आप देख सकते हो कि जो बहन है उसके आंसू भी नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति थी 13 साल से ये स्थिति चल रही थी और अभी तक इनके कोई मदद के लिए भी यहाँ पर एक बार हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 1000 रुपये में हमारी पेंशन आती थी, उसमें कुछ भी गुजारा नहीं चलता था। तो चाची जी ये बताइए, कोई मदद के लिए आया था इतने दिन? नहीं आया, हमको परिवार ही नहीं आवे, दूसरा कौन आवे? कोई नहीं है। तो हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे संत हैं जो केवल मांगने के लिए आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं। क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद लेना है। तो एक बार हम बहन जी से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। बहन जी क्या नाम है आपका? मायावती। तो बहन जी आप बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर पर राशन लेकर आए, क्या कहना चाहते हो? बहुत धन्यवाद है उनका, आज तो कोई किसी ने ऐसा नहीं किया है कभी भी।
बहुत धन्यवाद है उनका। आज तो कोई किसी ने ऐसा नहीं किया है, कभी भी तो मदद भी नहीं पहुंचे आप तक? कभी किसी ने कोई मदद नहीं की है आज तक। परिवार भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। मम्मी कोई भी काम नहीं छोड़ती है, कुछ भी हार्ड काम हो तो कर लेती थी। हमको पढ़ाया, इतना बड़ा किया। अब मम्मी काम पे जाते हैं, कभी कभी पैसे नहीं होते हैं तो आप पढ़ते नहीं हो? नहीं, मैंने छोड़ दी इसीलिए, क्योंकि इनको पढ़ाना है ना, तीनों भाई बहनों को पढ़ाना है। दर्शकों, इनका कहना यह है कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जो छोटे भाई बहन हैं उनको ये पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, घर का गुजारा भी चला रहे हैं। तो आपने कौन सी क्लास में पढ़ाई छोड़ी थी? 12th तक की है मैंने। तो बहन जी, आपका क्या नाम है? सीमा। सीमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th। तो आप 12th में पढ़ते हो, तो पढ़ाई सरकारी स्कूल में जाते हो या प्राइवेट में? सरकारी। तो सरकारी स्कूल में आपको कोई समस्या आई हो पढ़ाई से? जैसे कि बहन जी ने बताया कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आपको ये पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी आपके लिए राशन सामग्री आज यहाँ पर पहुँचाई है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। बहन जी बता रहे हैं अच्छा लग रहा है। और एक ऐसा परिवार जिस परिवार पर पिता का साया उठ गया है और उस परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं, तो एक बार हम और बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनके लड़के भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश, ज्ञान चंद्र प्रकाश। आप क्या करते हो? मेरी अभी 12th हुई है। मतलब आपने 12वीं क्लास की परीक्षा दे दी? 13 साल से मम्मी चल रही है घर, मम्मी गुजारा करती है। कभी नरेगा में करती, कभी खेती बाड़ी। तो गुजारा सही से चल जाता था? कभी कभी चलता था, कभी कभी ऐसे ही गुजारा कर लेते थे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चल जाता था, तो इसका मतलब कभी खाना आपको मिलता नहीं था? नहीं, मिलता था, लेकिन पहले कठिनाई आती थी, अब नहीं होती थी इतनी। तो दर्शकों, अब हम एक बार चलते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत आए हैं उनसे भी विचार जानते हैं और जो राहत सामग्री लेकर आए हैं वो भी पूछते हैं। जो राहत सामग्री ये लेकर आए हैं उसमें ये क्या क्या इन परिवार को देने वाले हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? राम अवतार दास। सर, आप हमें ये बताइए कि जो राहत सामग्री आप दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या क्या सामग्री में दे रहे हो आप? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई अन्नपूर्णा, उसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कभी भगवान। इसके तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री उपलब्ध कराई आपको अवगत कराता हूँ। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है और ताज़ा 5 किलो प्याज इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी भगवान ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। 3 प्रकार की दालें संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी हैं। पीली मूंग की दाल होगी, हरी मूंग की दाल और चने की दाल, साथ में काले चने भी संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजे हैं। 2 डब्बे हैं अमूल के, सूखा दूध पाउडर हैं। परिवार में बच्चे हैं, पानी में मिलाकर दूध बनाकर पी सकते हैं और परिवार के सदस्य चाय भी बना सकते हैं। 1 किलो अचार हैं, जब कभी घर में सब्जी ना बने तो परिवार के सदस्य रोटी के साथ ये अचार जो खा सकते हैं। 2 लीटर सोयाबीन का तेल है, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। 4 बट्टी साबुन हो गए नहाने के लिए। 1 किलो
कपड़ा धोने के साबुन हो गए और साथ में एक सर्फ है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए परिवार के लिए भेजा है। टाटा का नमक है, चाय पत्ती है और लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर है, जीरा और साथ में इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने धनिया भी इस परिवार के लिए भेजा है। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी भगवान ने 2 जोड़ी जूते भेजे हैं, साथ में मोजे भी हैं। बहनें हैं, स्कूल जाती हैं, पहनने के लिए जूते नहीं थे, संत रामपाल जी भगवान ने 2 जोड़ी जूते साथ में मोजे भेजे हैं। बहनें स्कूल जाती थी, लिखने पढ़ने के लिए जो रजिस्टर हैं, कॉपी हैं, संत रामपाल जी भगवान ने इन बहनों को दिए हैं इस मुहिम के तहत। ये साथ में ज्योमेट्री बॉक्स भी हैं और साथ में बैग्स भी संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत इन बहनों को दिए हैं, बैग हैं और कपड़े। सीमा बहन है इस परिवार में, संत रामपाल जी भगवान ने स्कूल की ड्रेस है सीमा बहन के लिए बेची हैं। प्रियंका बहन है, जो बड़ी बहन है प्रियंका बहन, उनके लिए घर पे पहनने के लिए सलवार कुर्ती संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत भेजी हैं। सीमा बहन है, छोटी बहन है सीमा बहन, उनके लिए भी संत रामपाल जी भगवान ने जो है घर पे पहनने के लिए कपड़े बेचे हैं। और मायावती बहन है, उनके लिए भी संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत ये 1 जोड़ी कपड़े बेचे हैं। घर के मुखिया हैं, माता जी हैं, उनके लिए भी संत रामपाल जी भगवान ने इस मुहिम के तहत ये 1 जोड़ी जो है कपड़े इनके लिए भेजे हैं संत रामपाल जी भगवान ने। राहत सामग्री के साथ में एक वो भी नारा यहाँ पर सार्थक हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर स्कूल के बैग हैं, कॉपियाँ हैं और साथ में कपड़े भी हैं, स्कूल की ड्रेस है, जूते भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत भेजे हैं। और जो बड़ी चाची जी है, मुखिया है, इनके लिए घर में पहनने के लिए ड्रेस भी दिए। हम एक बार बात कर लेते हैं बहन जी से। तो बहन, यहाँ पर आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत आपके लिए कॉपी, किताबें और स्कूल के बैग और ड्रेस भी भेजी है, जूते भी पहनने के लिए भेजे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कह रही है बहन कि अच्छा लग रहा है। आपको वो समस्या नहीं होगी जो लिखने के लिए पेन चाहिए होता है, कॉपियाँ चाहिए होती है, जो पैसे हम देकर खरीदते हैं, वो समस्याएं आपको दूर हो गई। क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो बहन जी, आप बताइए, आपके घर तक जो कॉपी किताबें आप तक पहुँची है, बैग पहुँची हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहन के पास शब्द नहीं है, यहाँ पर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। जो समस्या थी पहले, वो समस्याएं आज दूर हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की बेटी को गोद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बहन जी? यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हो, उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस आंखों से आंसू ही जा रहे हैं केवल। ये एक ऐसा यहाँ पर दृश्य बन रहा है जिसमें
हृदय कलेजे को आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया जा रहा था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है उसके तहत ये धरातल पे उतर रहा है। जिस समस्या से जो स्कूल में जा रहे थे लेकिन कॉपियाँ बैग इनके पास में नहीं हो पा रहा था, पैदल जाते हैं स्कूल भी, चाड़वा से यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्कूल भी पैदल जाते, हम भी पैदल ही जाते थे। बहन यहाँ पे बता रही है कि हम पैदल जाते हैं स्कूल, यानी कि स्कूल भी इनकी दूर है और जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दूर ही की है। बहन जी आप हमें ये बताइए कि अब जो संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? आपकी बहन को पढ़ा भी रहे हैं, इस परिवार को पढ़ा रहे हैं, इस परिवार को गोद लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया हमारे लिए, कभी तो पूछा भी नहीं है कैसे हो, करेगा कौन, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना किया। हाथ जोड़ के उनको, संत रामपाल जी महाराज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाची जी ने इस परिवार को कैसे पाला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन बहनों के आंखों के आंसू भी नहीं सूख रहे। कितना यहाँ पर विचलित करने वाला ये दृश्य बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 13 साल की जो परेशानियाँ थी वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत यहाँ पर ये आज समाप्त हो रही है, और कह रहे हैं कि ये हर गरीब घर तक ये राहत सामग्री पहुंचेगी। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरे उलझन सुझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी यहाँ पर धन्यवाद दे रही है संत रामपाल जी महाराज जी को कि बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर इस घर तक यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे हैं। चाची जी हमने देखा है कि गांव-गांव में केवल संत आते हैं लेकिन भिक्षा मांगने के लिए। एक संत ऐसे भी हैं जो हर घर जा रहे हैं और राहत सामग्री दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? देखिए दर्शकों, यहाँ पर माँ चाची जी बोल भी नहीं पा रही है, आंखों से सिर्फ आंसू ही आ रहे हैं। चाची जी जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आप बताइए कि अब आपके पास में संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, पहुँचे तो आप मेहरबानी है। चाची जी का कहना है कि जो मेहरबानी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो अभी हम एक बार और चलते हैं। तो बहन जी, आप पढ़ते हो अभी? कौन सी क्लास में? BA सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर ये बहन भी कॉलेज में जाती है। तो बहन, आप बताइए, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर तक राशन सामग्री और आपकी छोटी जो बहन है उसके लिए ड्रेस किताबें पहुँच रही है, क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। और मैं लाने में बहुत मुश्किल आती थी, वो लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कह रहे हैं कि हमें ये लाने में मुश्किल होती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें सहायता दी और अब हमें बहुत मुश्किल नहीं आएंगी, पहले आती थी। ये कह रहे हैं कि जो पहले जो मुश्किलें आती थी वो अब नहीं आएगी, और संत रामपाल जी महाराज जी को ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। तो दर्शकों, एक बार हम चलते हैं। समस्या वहाँ पे आती है कि जो राशन सामग्री ये आज ही पहुँची है या आगे भी ये पहुँचेगी। तो सर, आप हमें ये बताइए कि जो राहत सामग्री जो आज ये आप लेकर आए हो, ये आज ही पहुँचेगी या आगे भी पहुँचेगी? यह सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको आजीवन दी जाएगी। जब तक इनके पास मतलब ये सक्षम, कोई परिवार में सक्षम ना हो जाए, कमाने लायक ना हो जाए, जब तक इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। सर, आप हमें ये बताइए कि आपने बताया कि जो राहत सामग्री है ये इनके परिवार में सक्षम नहीं हो जाती तब तक चलाई जाएगी। हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बार मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। क्या ये एक ही मुहिम है या इसके अलावा भी और कोई मुहिम चलाई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कई प्रकार की मुहिमें चलाई गई है। ये एक अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम एक गरीबों के लिए एक वरदान है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तथा इसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने कई प्रकार की मुहिम चलाई है, जैसे वृक्षारोपण हुई, पर्यावरण को शुद्ध करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कोविड में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्रम को एक हॉस्पिटल के रूप में दे दिया था कि इसमें आप हॉस्पिटल करो, मरीजों को दाखिल करो, ठीक करो। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मुहिम के अलावा बेटियों के लिए और कौन सी मुहिम चलाई जा रही है? इसमें एक दहेज प्रथा भी आती है कि बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बेटियों के लिए दहेज मुक्त विवाह की मुहिम भी चलाई गई है, जिसमें बेटियों, बहनों को और बेटियों को दहेज मुक्त विवाह किया जाता है, जिसमें कोई प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो ये मुहिम चलाई जा रही है इसके बारे में पता कैसे लगाया जाता है? क्योंकि जब तक पता नहीं होगा तो ये धरातल पर नहीं आएगी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसके तहत सतलोक आश्रम सोजत है, वहाँ की सर्वे की टीम गठित की गई है, जो गांव-गांव, गली गली में जाकर गणमान्य लोगों से मिलते हैं, जैसे सरपंच, वार्ड पंच। उनसे मिलकर असहाय परिवार, गरीब परिवारों के नाम लिए जाते हैं और नाम लेके गुरुजी से हमारे प्रार्थना लगाई जाती है और गुरुजी के आदेशानुसार हम उस परिवार तक पहुँच जाते हैं। तो सर, ये मुहिम के बारे में सर्वे भी हो गया, लेकिन ये कब तक और कैसे इन तक पहुंचाई जाती है? सर, ये मुहिम है, जैसे नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कोई भगवान। परिवार के इस मुहिम के तहत परिवार के सदस्यों को देखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने का जो राशन इनको दिया है। आगे भी जब ये राशन समाप्त हो जाएगा, 1 या 2 दिन पहले हमारे गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए एक कार्ड बनवाया है। ये कार्ड है, इस कार्ड पर नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबरों पर परिवार का कोई भी सदस्य संपर्क करेगा, 1 या 2 दिन में इस परिवार को इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज राशन उपलब्ध करवा देंगे।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड है, ये इनको दिया जा रहा है। समाप्त हो जाए, इस नंबर पर आपको कॉल करना है 1 या 2 दिन पहले, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार्ड इनको दिया गया है, और कार्ड में साथ में ये भी बताया गया था कि ये कार्ड पर जो नंबर हैं उन पर आपको संपर्क करना होगा 2 दिन पहले, और ये राहत सामग्री पहुँचाई दी जाएगी। तो चाची जी, जो अभी आपके हाथ में एक कार्ड है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा ये भी कहा गया है कि आपको 2 दिन पहले आपको बोलना है, फ़ोन करना है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया है। आगे की जितनी भी राशन सामग्री आप तक पहुँचाई जाएगी वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुँचाई जाएगी। आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद है, और टावर और पढ़े लिखे वास्ते भेजिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपने कहा कि जो पढ़ाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पर वस्तुएं भेजी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। राशन भी भेजा है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं। बहन जी, आप बताइए कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आप क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। जो इस सामग्री को नहीं खरीद सकते हैं और उनके सर पर उनके माँ बाप पिता का साया नहीं है, उसके लिए ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहन जी, यहाँ पे एक बात और बताई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज मुक्त विवाह की बात भी यहाँ पर की गई थी। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छी बात है कि बेटियों के विवाह को बिना दहेज के किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पिता नहीं है तो हम भी कहाँ से दहेज देंगे, और सबको नहीं देना पड़ेगा ऐसा विवाह होने लगा तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे विवाह होने लगे तो हमारे भी बोझ नहीं पड़ेगा, हमें भी दहेज नहीं देना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो दर्शकों, एक बार हम वापस यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास आते हैं, इनसे भी जानते हैं हर गरीब परिवार तक राशन पहुँचा रहे हैं। किससे संभव हो पा रहा है सर, ये बताइए आप। सर, जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, अपनी सब शक्ति से सारे कार्य संपूर्ण कर रहे हैं। हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे इस समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, अपनी वसन शक्ति से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हैं, घट घट के जानने वाले हैं जी। दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, यहाँ पर जो गरीब परिवार है उन तक राशन पहुँचा रहे हैं। एक क्वेश्चन और होता है, बहन जी आप ये बताइए कि आज तक ये राशन पहुँच रहा है, क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया है, वो भी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहते हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, और कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है, आपने भी कहा कि आपके घर तक कोई मदद नहीं पहुँची, जिनकी मदद नहीं की जाती गरीब परिवारों की, उनकी भगवान मदद करता है। क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए तो ये आज से भगवान ही है। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर आए हुए जो पड़ोसी है उनसे भी उनके एक बार विचार जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर दादाजी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। नमस्ते जी दादाजी। नमस्ते। क्या लगते हो आप इस परिवार के? गांव के हो आप? हाँ। कहते हैं कि जिस परिवार का कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऐसा है परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री पहुंचाई है उसके लिए क्या कहना चाहते हो? बढ़िया करियो सर, 2 जन हावड़े से 2 टाबरन और कर पार पहुंचाने वैस। दादाजी ये कहना चाहते हैं कि बढ़िया काम है, क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं। दादाजी यहाँ पर जो कपड़े भी दिए जा रहे हैं और पढ़ने के लिए भी यहाँ पर और कॉपियाँ और बैग भी दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? बढ़िया करियो टाबर और पढ़ी बढ़िया करियो आप 2 जन। तो दादाजी कहना चाहते हैं कि बढ़िया किया इन्होंने, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री पहुँचाई है, साथ में जो कपड़े हैं, जूते हैं, बैग है, कॉपी है, ये जो पहुँचाई है। यहाँ पर बहुत सारे गांव के पड़ोसी आए हुए हैं और परिवार से भी आए हुए हैं, उनके भी विचार हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम आपका? मुकेश जी। क्या कहना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छा क्या कि इसके लायक ही है ये परिवार, कि इसमें कमाने वाला तो कोई नहीं है। क्यों इसका ये सारा मिल जाएगा तो और
थोड़ा कठिनाई का सामना कम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कार्य किया। तो दर्शकों ये कहना चाहते हैं कि इस कठिनाई की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी सहारा बनकर इस परिवार के लिए आए हैं। इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। आज तक इस विश्व में किसी भी संत महात्मा या किसी ने भी इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत नहीं की। हम भी धन्यवाद देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचने से पहले बहन राधा देवी का परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। भोजन की कमी, आर्थिक तंगी और आवश्यक सामग्री की कमी ने उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम से इन परिवारों को राहत मिली। पहली किस्त में उन्हें आवश्यक राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगी। और अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही दूसरी किस्त की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ नया गांव में, जो कि जिला पाली के राजस्थान में है। हमें जानकारी मिली थी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर एक जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री दूसरी बार लेकर आए हैं और हम इसकी जांच करने यहाँ पर आए थे। तो हमारी जो जानकारी है जो वो बिल्कुल सही पाई गई। आप इस ओर देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी पहुँच चुके हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर उनके घर तक जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि अभी दूसरी बार में उस परिवार को क्या कुछ राहत सामग्री मिली है और क्या कुछ उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कृपया पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अभी हम इस परिवार से बात करेंगे कि इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा के तहत लाभ दिया गया है उससे इनकी स्थिति में क्या बदलाव आया है। नमस्कार माता जी। क्या नाम है माता जी? नाम राधा। माता जी, आपको ये मदद दूसरी बार मिली? हाँ, दूसरी बार मिली। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को फोन करके बुलाया था या वो खुद यहाँ पर आए? तो पहली बार तो ये जाया था ना, हम फोन करने बुलाया। फोन करके बुलाया। अभी कब फोन किया था आपने? 2 दिन पहला। 2 दिन पहले आपने फोन किया था। तो दर्शकों, माता जी कह रही हैं कि इन्होंने 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को फोन करके बुलाया था और अभी दूसरे दिन ये राहत सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो माता जी, आपको जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार जो राहत सामग्री दी गई उसके बाद आपको उससे कुछ सहारा मिला? हाँ, सहारा मिल ही जाए। तो आपकी अब आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आया? हाँ। अभी हमारे साथ में यहाँ पर कुछ घर की बेटियां भी हैं, बहनें हैं, जो इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रियंका। अच्छा प्रियंका बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई बहन हैं और एक मम्मी, 5। आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है तो इससे आपको कुछ सहारा मिला? हाँ, बहुत सहारा मिला। तो अभी आपने बताया कि आप परिवार में 5 सदस्य हैं। तो आपका एक भाई और एक बहन, उनके बारे में बताएंगे, वो कहाँ है? भाई ननिहाल ही रहता है। और बहन? वो अंदर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी बहन जी ने बताया कि इनका एक भाई है जो कि ननिहाल में रहता है और एक बहन है जिनकी अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं। तो बहन जी, आप पढ़ाई के बारे में बताएंगे कि आपके इस परिवार में कौन कौन पढ़ता है? हम 3 भाई बहन पढ़ते हैं, बड़ी नहीं पढ़ती। तो क्या कारण है? कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं तक। तो आगे नहीं पढ़ना चाहते? पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ने के लिए पैसे नहीं। पैसे नहीं है। तो कहाँ तक पढ़े? 12वीं तक। तो अभी ओपन से। हाँ। तो दर्शकों, बहन जी कह रही हैं कि इनकी एक बड़ी बहन भी है जो कि पढ़ना चाह रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रही है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो अभी बहन जी से जानेंगे कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको कोई सहयोग किया जाए तो क्या इनकी जो बहन है वो आगे की अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना चाहेंगी? तो आप बताना चाहेंगे, अगर आपको कोई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा दिया जाए तो आपकी बहन आगे पढ़ना चाहेंगी? हाँ, पढ़ लेगी।
तो दर्शकों, इन ये जो बता रही हैं कि इनकी जो बहन है वो आगे पढ़ना चाहती हैं, तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे जानकारी लेंगे कि क्या उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई आगे सहयोग मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर साहब जी। सर आप हमें ये बताइए कि बहन जी चाहती हैं कि उनकी जो बड़ी बहन है वो आगे पढ़ाई करेंगे। उनका कहना है कि उनकी जो बहन है वो आगे पढ़ाई करना भी चाहती है, तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको कोई सहयोग दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको शिक्षा भी मुहिम के तहत व्यवस्था कराई जाएगी। जी धन्यवाद सर साहब। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में इनकी जो बड़ी बहन है उनको पूरी सहायता दी जाएगी, तो इनकी जानकारी अभी हम इनको दे देंगे। तो अभी आपने बहन सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनका ये कहना है कि आपकी जो बड़ी बहन है उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आगे उनका कॉलेज है उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, उसका जीवन अच्छा चलेगा अगर वो पढ़ाई करेगी। तो आगे जाकर कोई कहीं नौकरी लग गई तो वो आराम से अपनी जिंदगी सुधार पाएगी। जी धन्यवाद। तो अभी दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ओर दोबारा से चलेंगे और जानेंगे कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार इस जरूरतमंद परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री लेकर आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भी अनुयायी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप हमें ये बताइए कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरी बार इस परिवार के लिए क्या कुछ सामग्री उपलब्ध करवाई है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा इनको दूसरी बार ये सामान दिया जा रहा है, जिसके बाद में देखो ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, 2 सोयाबीन तेल की बोतल है, एक किलो अचार का डब्बा है और 2 ये अमूल स्प्रे के डब्बे हैं सूखे दूध पाउडर के, बच्चों के लिए दूध घोल के पीने के लिए, और चने का पैकेट है, चने की दाल है, मोगर दाल है, हरी दाल है। इसके बाद में देखो ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए है, ये पाउडर है, सर्फ, टाटा का नमक है, चाय है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है और बेसन का पैकेट है। इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिया है गैस का सिलेंडर भरा हुआ। उसके बाद में इधर देखिए, ये एक पलंग है, गिद्दा है, एक हवाई चप्पल की जोड़ी है और ये पंखा है, छत पंखा, और तकिया और एक चादर है। ये आज इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उपलब्ध कराया गया है। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार से दोबारा बातचीत करते हैं और जानेंगे कि ये जो दूसरी बार इनको राहत सामग्री मिली है इसको पाकर इनको कैसा लगा। बहन, आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री में क्या कुछ सामग्री मिली है? घर का सारा सामान, रसोई का, आलू, कांदा, चावल और आटा, चारपाई, एक छत पंखा और उस पे चारपाई पे गिद्दा, गैस सिलेंडर, बहुत सारा सामान। तो अभी आपका इससे गुजारा चल जाएगा? हाँ, चल जाएगा। तो दर्शकों, ये बहन जी का कहना है कि इनको जो सामान मिला है इससे बहुत सहारा मिलेगा और ये सामान पाकर काफ़ी खुश हैं। तो अभी माता जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। माता जी, आप और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, छत टप के पानी टंकी नहीं है, थोड़ा घणो गुरु जी दया उसमें रेजा मकान, तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी का कहना है कि इनके अभी घर में शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था नहीं है, टंकी और इनके जो छत है और घर के बारे में भी ये कहना चाहते हैं कि वो भी ठीक से नहीं बने हुए हैं। तो ये जानकारी अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से लेंगे कि क्या इन सब चीज़ों की भी इनको व्यवस्था करवाई जाएगी। सर, माता जी का कहना है कि इनके इस घर में ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ना ही स्नान घर की, छत भी टपक रही है, पानी की टंकी नहीं है और मकान बनवाने के लिए भी ये कह रहे हैं। तो क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये सब लाभ मिलेंगे? हाँ जी, जो माता जी ने बोला है वो इनके शौचालय की, बाथरूम की और छत की और पानी की टंकी प्लस इनके मकान की भी जो इन्होंने बोला है, इन सब की प्रार्थना हम संत रामपाल जी के पास भेजेंगे, तो गुरु जी का जो भी आदेश आएगा वो हम इनको उपलब्ध करा देंगे जी।
संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो राशन का सामान है वो सारा कुछ भेज दिया है और इसके साथ साथ में इनको अन्य जरूरतों का सामान भी बेचा है। और जो मकान से संबंधित माता जी ने डिमांड की है तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा बताया गया है कि इसकी प्रार्थना आगे भेजी जाएगी, उसके बाद इनके लिए उचित फैसला लेकर इनको व्यवस्था करवा दी जाएगी। जिस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री मिलने जा रही है, उनके ही घर के पास में रहने वाले कुछ पड़ोसी हमारे साथ में अभी मौजूद हैं, तो थोड़ी सी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सर। आपका नाम बताएंगे? हमारा नाम छोटा राम। चाचा जी, आप हमें ये बताइए कि इस परिवार की पहले की क्या स्थिति थी? मान लो घर में मान लो खावन कमावन वाला मान लो आई जाए, बच्चा गिना तो मतलब गुजरे गिना तो भी ठीक है नहीं, हम मान लो आई जाए तो इनका गुजारा कैसे चलता था? गुजारा कोई बड़ी मजदूरी चलती नहीं है, हम गुजारा कैसे चलता है। तो दर्शकों, चाचा जी कहना चाहते हैं कि इनके परिवार में सिर्फ यही सदस्य हैं, मतलब इनके कोई कमाने वाला नहीं है। तो अभी आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी इनको जो राहत सामग्री दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, और ये करना भी चाहिए, और इन लोगों को जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो राहत सामग्री है इनको आजीवन मिलेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब मिलना चाहिए, क्यों मतलब पहले भी जो मिला था और अभी इसमें थोड़ा अच्छा ही है। अभी इस परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? वही जो आप सामग्री दे रहे हैं उससे काम चल रहा है, और थोड़ी बड़ी मजदूरी कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा यार अच्छा ठीक है, कुछ सहारा मिला है, अच्छा है। तो ये जो इनके घर के पास में रहने वाले चाचा जी हैं और भाई साहब हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे इस परिवार को बहुत सहारा मिला है और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी ये करना चाह रहे हैं। दूसरी बार इस परिवार को जो कुछ भी राहत सामग्री मिली है उसका यहाँ पर एंट्री की हुई है, आप देख सकते हैं। ये इस परिवार की जो मुखिया है राधा देवी जी, इनको ये सामान मिला है, एक चारपाई, एक तकिया, एक चद्दर, एक गद्दा, एक छत का पंखा, एक जोड़ी चप्पल और एक गैस सिलेंडर की टंकी जो कि भरी हुई है। और यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के नंबर हैं, जिस पर ये दोबारा से कांटेक्ट करके जो इनको राहत सामग्री चाहिए होगी उसको मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर इनको जो पहली बार राहत सामग्री मिली थी उसका विवरण दिया गया है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये एक वरदान बनकर इस परिवार के लिए आई है। अब कोई भी जरूरतमंद परिवार रोटी कपड़ा शिक्षा या चिकित्सा से वंचित नहीं रहेगा। अब जरूरतमंद परिवार हैं, जो असहाय परिवार है, उनके बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, मैं ऐसे संत का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों का हाथ थामा, उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की, उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया, उन्हें सारी सहायता प्रदान की और उनका जो संघर्षमय जीवन था उसको आसान बनाया। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दर्शकों, बेटी मायावती ने बताया कि आज से 3 साल पहले मैंने पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन 12वीं के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। इस पर संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार शिष्यों ने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो संत रामपाल जी महाराज आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। इसी के तहत बेटी मायावती का वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ई मित्र पर गए। ई मित्र से फर्स्ट ईयर ओपन का फॉर्म भरवाया गया। साथ ही कॉलेज की फीस और फॉर्म भरने का कुल खर्चा 6070 रुपए आया, जो कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार दिया गया। परिवार की सबसे छोटी बेटी सीमा, जो हर दिन 3 किलोमीटर पैदल तय करके स्कूल जाती थी, अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक साइकिल की सुविधा प्राप्त कर चुकी है।
बहन सीमा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साइकिल भेजी है। उनके अनुयायी इनको चाबी दे रहे हैं। ये लॉक लगा सकते हैं। वहीं बड़ी बेटी प्रियंका के लिए रोजाना कॉलेज जाने में लगने वाला 100 रुपए का बस किराया यानी महीने के 3000 रुपए एक बड़ी आर्थिक चुनौती था। इसके लिए उन्हें वार्षिक ट्रैवल पास उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी पढ़ाई में आसानी हो गई। पिछली बार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरे परिवार के लिए आवश्यक कपड़े लेकर आए थे, लेकिन उस समय बेटा ज्ञान प्रकाश के कपड़ों की नाप नहीं थी, क्योंकि वह अपनी नानी के पास रहते हैं। तो इस बार कपड़ों की नाप लेकर इनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं।